सुर निकल दनु सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे जगवंदनो असुर निकंदनो मारुति नंदनो, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। एक बार सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं, थोड़ा सा हाथ बाहर करिए, तालियां थोड़ा बजाइए जोर से। हाथ बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। बिल्कुल बहुत सुंदर। हाँ, आइए आरती कर लीजिए। हाँ, ये भाव की बात है। अभी राम जी के आगे भी आपने बड़े भावपूर्ण तरीके से आए। लीजिए, अभी आप सभी लोगों ने, और हमारे बड़े भाई राठौर जी, बड़े भाई राठौर जी भावपूर्ण भगवान की मंगल में आरती 51 पुष्प मुद्राओं से कर रहे हैं। साधुवाद। होगा नहीं कोई। जय हो। लीजिए, देख रहे हैं आप सभी लोग अलवंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी की यह दिव्य झांकी। तो हम चाहेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए, ये प्रथम आरती महावीर श्री बजरंगबली जी की है। तो हम सभी भाई बंधुओं से निवेदन करेंगे, जो लोग भी मंच में आना चाहते हैं तो आप सभी लोग आए और आकर के श्री हनुमान जी महाराज जी की अपने कर कमलों के माध्यम से मंगलमय आरतियां करें। और लीजिए, एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोग सुनेंगे। इसी के अंतर्गत आप सभी लोग आएंगे और आकर के सुंदर आरतियां अपने कर कमलों के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हो। जय हो भैया, जय हो, जय हो बड़े राठौर जी। भगवान कल्याण करे। साधुवाद। देखिए, 2 मिनट का समय है, और यद्यपि अपने पूरे जनपद में क्या बुंदेलखंड में एक ही ऐसा गांव है जहां इस समय पर 150-200 नारियल फूट जाते हैं। ग्राम खड़े ही लोधन। खड़े ही लोधन। चूंकि पुरानी लीलाएं जहां जहां होती हैं, तो इस प्रसंग के महत्व को वो लोग जानते हैं। और देखिए, बहुत दिनों बाद पहली बार ये किष्किंधा कांड की लीला ग्राम बंडवा में हो रही है। इधर आइए, आप वहां आइए, इधर आइए। परमात्मा के दरबार में ब्याज जी के यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आओ। होगा नहीं कोई, होगा नहीं कोई भगत विश्व में, वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा। जी हाँ, आप हमारे लखन रैकवार जी, लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं, 21 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में, और संदीप तिवारी जी बंडवा 11 मुद्राएं आपकी ओर से, जिनके लिए हरदम, जिनके लिए हरदम खुला ही रहा द्वार भगवान का, वीर हनुमान सा। और
हनुमान जी कैसे हैं? संकट मिटाते हैं, भय को भगाते हैं, संकट मिटाते हैं, भय को भगाते हैं, आशा जगाते नई राहों में। प्रेम सदा इन्हों में पलता है, धर्म करक इन्हों से चलता है, रुका नहीं पल भर कभी कारवां। इनके अभियान का वीर हनुमान सा, इनके अभियान का वीर हनुमान सा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जयकारा जरूर लगाइए, है ना। जामुख राम नाम नहीं आवा, तामुख बनावा। बस थोड़ा शांत रहिए। चूंकि ये दो लोग कोई साधारण नहीं है, महाराज सुग्रीव निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये राजकुमार हैं या मुनि कुमार हैं, बस यही शंका है। हाथों में धनुष बाण देखा तो लगा कि कोई क्षत्रिय कुमार है, लेकिन उनका जो वेश है वो तपस्वियों का है, तो लग रहा है कोई मुनि कुमार है। परेशान है महाराज सुग्रीव। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत लिए राया। तारह सचिव सहित सुग्रीवा, तारह सचिव सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल बल शिवा। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष जो कुल बल रूप निधाना, पुरुष जो कुल बल रूप निधाना। हे हनुमान जी, मुझको लगता है कि आज बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ हाँ हनुमान, देखो ना, देखो। हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेजस्वी तपस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं बाली चैन से नहीं बैठेगा। मुझको लगता है कि ये कोई बाली के भेजे हुए गुप्त दूत है, जो मेरा पता ठिकाना लगाने आए हैं। क्योंकि बाली को श्राप है, मातंग ऋषि का श्राप है, वो बाली यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए मेरा संदेह है कि निश्चय ही ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत है। लेकिन हनुमान जी, तुमको जाना है और इनका पता लगाना है। करना क्या है, प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। अगर ये वास्तव में बाली के भेजे हुए दूत है तो तुम मुझे बानरी इशारा कर देना, मैं करूंगा क्या। पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। अगर ये बाली के भेजे हुए दूत है, जैसे ही तुम मुझे बानरी इशारा करोगे, मैं इस पर्वत को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुमको ऐसे नहीं जाना, धरवटु रूप देख तह जाई। तुम ब्रह्मचारी का आवेश बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लो। महाराज, आप कह रहे हैं कि हनुमान, तुम देख रहे हो दो पुरुष हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आपको भय है कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है? हाँ हनुमान जी, कि वो आपका ठिकाना और पता लगाने के लिए जा रहे हो। क्या बाली को आपका ठिकाना मालूम नहीं है कि आप कहाँ हैं? बाली की तो है भाई, बाली को आपका ठिकाना भी मालूम है कि आप कहां पर रहते हैं, और वो ये भी जानता है कि वह इस पर्वत पर आ नहीं सकता, क्योंकि तक्षक मतंग ऋषि का श्राप बाली को है कि वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता। इसलिए अभी तक आप जीवित हैं। रही बात इन दो पुरुषों की, आप कह रहे हैं बाली के भेजे हुए दूत हैं, तो महाराज आप जानते हैं कि आपके पास 60,000 हाथियों का बल है,
बाली के पास 30,000 हाथियों का बल है। जब यहां बाली नहीं आ सकता तो फिर आप इन गुप्तचरों से क्यों डर रहे हैं? आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप तो वीर ही नहीं, आप तो महावीर हैं, क्योंकि अति बलशाली है आप। 60,000 हाथियों का बल है। बाली इसीलिए आपसे ज्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल बाली में पहुंच जाता है। गुप्तचरों से आप डर रहे हैं, और मुझे पता है क्यों डर रहे हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि आप अपने भाई बाली से बड़े भयभीत हैं। और जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी जो बुद्धि होती है वो शून्य हो जाती है। वो ये नहीं जानता कि उसको क्या करना है। करना कुछ चाहता है, कहना कुछ चाहता है, कर कुछ कर देता है और कह कुछ देता है। ये भय का ही कारण है। आप कह रहे हनुमान पठवा बाली होए मन मैला, तो ये भागो तुरंत तजो यह शैला। बाली के भेजे हुए गुप्तचर है, तो अब तुम इशारा दे देना, मैं ये पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ कि हनुमान के रहते हुए अरे हनुमान के स्वामी को क्षति पहुंचा सके। आप चिंता ना करें। आप कह रहे हैं धर्मत रूप देखते जाई, बट का रूप बना करके जाओ। महाराज बट माने ब्रह्मचारी, और इनका भेष भी ब्रह्मचारी का है। अगर किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो छोटा बनना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि विप्र का भेष बना करके जाता हूं। आप मेरी ओर दृष्टिपात करते रहे। हनुमान जी ने वही किया, ब्राह्मण वेश बनाया और हनुमान जी विप्र रूप धर करके ब्राह्मण बनकर के राम जी के पास में पहुंचे। विप्र रूप धरी कपिता गया नाय माथे पूछ तो अस भया और आप हैं श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी, ग्राम बंडवा। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हैं। और आप हैं भैया मनीष तिवारी जी बंडवा से 21 मुद्राएं, लखन रैकवार जी बंडवा से 21 मुद्राएं, बड़े भाई राठौर ग्राम बंडवा 21 मुद्राएं, और देवपुरा वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। 31 सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। हे तपस्वी कुमारों, क्या देख रहा हूं? जिस समय मेरी दृष्टि आपके बलकर वस्तुओं पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई सन्यासी हैं। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके हाथों में धनुष बाण और पीठ में तरकस जिस समय देखता हूं तो ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं। और जिस समय मेरी दृष्टि आपके मुख पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के राजकुमार हैं। आप सांवले हैं, आपके पीछे खड़े, आपके साथ में ये गोरे हैं। जानना चाहता हूं को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये क्षत्रिय रूप फिरऊं बनबीरा। देख रहे हैं यहाँ की भूमि बहुत कठिन है। कठिन भूमि दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो देख रहा हूं कोमल पदगामी। आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। तो जानना चाहता हूं कवन भेद बन बिछड़ूं स्वामी, कौन सा ऐसा कारण आ पड़ा कि आप कोमल चरण लेकर के इसे कठोर वन में भ्रमण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाथा
सहस दुसत बन आता बाता, आप इतना दुख सहन कर रहे हैं, कौन है आप? कहीं वो तो नहीं कि तुम तीन देव महाको नर नारायण की तुम दो? कोई उत्तर नहीं मिला। तो महाराज ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे विहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यथी ये तपसी कोई, या कोई या छत्री वाके है? भूले भटके आ निकले जाते हैं, कहाँ कहाँ के हैं, पर देख रहा हूं ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से हम तो ये कहते हैं हम दोनों एक पंथ के हैं, बस अच्छी पट जाएगी और कहीं महाराज परिचय होगा परस्पर में तो रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, वो बात ये है कि देखा है कहीं आपको? कहीं ना कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा? कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। देखा है कहीं आपको? आ रहा ना याद, भूलते हैं, याद नहीं आ रहा। अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं, अवगत कराएं देवता। ब्राह्मण देवता सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं और महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। अपने बारे में हम बता भी क्या सकते हैं, केवल यही कहेंगे कि समय ने अब हमारा साथ नहीं दिया है। इन रास्तों में छोटे छोटे कंकड़ भी हमें पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। अपने बारे में तो हम केवल यही कहेंगे, तकदीर के मारे, तकदीर के मारे है हमको क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता। पति के ये लड़के हैं बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका अब नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। लक्ष्मण है ब्राह्मण देवता। अयोध्या में हमारा राज तिलक होने जा रहा था लेकिन नहीं हुआ। हमारी माता के द्वारा हमें 14 वर्षों का वनवास हो गया और जब मैं इस वन में आया तो मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन और व्यतीत हो जाने के बाद मेरी जानकी का भी हरण हो गया। दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। मैं तो केवल यही कहूंगा
और रंगों को राज, अब रंगों को राज, और रंगों को राज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। ब्राह्मण देवता वन में हमारी जानकी का हरण हो गया, बस उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं, अपनी सिया को खोज रहे हैं। पंचवटी में निवास किया, ही साथ हमारे वह सीता जी, था पंचवटी में निवास किया, और हम वहीं अपना स्थान बनाए हुए थे। अचानक वह समय हमारे सामने भी आ गया। वहां पंचवटी से सीता जी धोखा दे करके हारी गई। है धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछी दर्द भरी, अपनी सिया को खोज रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं, वन देवियों से किस्मत भी साथ नहीं देती है, किस्मत भी साथ नहीं देती है। मुझे बनवास, मुझे बनवास, मुझे बनवास देती है। हाँ, माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वे देही, खोजते फिरे विप्र और जेही। बस ब्राह्मण देवता यही हमारा पूर्ण परिचय है। प्रभु पहचाने परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी
स्तुति कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। और आप हैं श्री लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं, श्री मुक्कू महाराज बंडवा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, देवपुरा वालों की ओर से 20, बड़े भाई राठौर जी 21 मुद्राएं, और पुनः लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं, और पार्वती बहन जो चिल्ली से हैं 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। धन्यवाद। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवा में भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्षमा कर दे मुझे प्रभु, क्षमा कर दे। अरे मैं तो आपकी माया में इस तरह से ग्रसित हो गया था कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, और जब आपको पहचान नहीं पाया तो मैंने आपका परिचय पूछ दिया। भगवान क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर दे। मोर न्याऊ में पूछा साईं, आपकी माया में आपको भूल गया तो माया बस फिरऊं भुलाना। ताते प्रभ में नहीं पहचाना, इस कारण से नहीं पहचान पाया, आपका परिचय पूछ दिया। ये तो मेरा न्याय था कि मैं पहचान नहीं सका, तो स्वाभाविक है आपका परिचय पूछना। मोर न्याऊ में पूछा साईं, पर तुम पूछो कसनर की नाई, आप तो परमात्मा है, आपने भी मेरा परिचय पूछ दिया। भगवान क्या आपने अपने भक्त को भुला दिया? एक मंद मन मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह बिसारे दीन बंधु भगवान। आपने मुझे भुला दिया। अरे मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि भगवान भी अपने भक्तों को भुला देते हैं। अरे बूंद सागर में गिरा था खो गया, और मैं तो तुम्हारा था तुम्हारा हो गया। क्षमा कर दे मुझे प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो, तुम हमें हमारे इस लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हूं। आप जो ये ब्राह्मण का भेष देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं महाराज। श्री महाराज, हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं जो हम सभी वानरों के राजा हैं। लेकिन अभी अभी आपके द्वारा बताया गया, पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या माता जानकी का हरण कर लिया। तो हे मेरे महाप्रभु, हरि हम उसको बचा देंगे। ये आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन कर दिखला देंगे। ये पलपना फूल लगा देंगे, पलपना ये फूल लगा देंगे। माँ सीता का लगा देंगे, बता सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार आप करने आए, अरे हम उस पर याद बताएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करें, प्रण पालन करते जाएंगे, प्रण पालन करते जाएंगे। नहीं भगवान,
क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। इतना बड़ा निर्णय लेने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन क्या करूं। जिस समय एक पुत्र अपनी मां का हरण सुन लेगा, भला वो आवेश में क्यों नहीं आएगा। जब तक आपका आदेश नहीं होगा, मैं स्वयं में निर्णय नहीं ले सकता। हे मेरे महाप्रभु, चाहता हूं नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तयहि। चाहता हूं हमारे महाराज के पास चले। चलो